Hey, my name is Ashu Kushwa and it's the first video of prepositions. It means since today I will teach you prepositions. Prepositions are very important for spoken English as well as for competitive exams. So guys, I will teach you prepositions like that. They will help you in both of the conditions if you are learning spoken English or you are preparing for competitive exams. So you are to watch all the videos of prepositions till the end, and in the last of videos I have given some homework you are to do in the comment sections. That will help me to know that you are learning properly or not. So guys, watch the video and let's start. जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशंस बताने वाला हूं और प्रीपोजिशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा और बाकी सारी बातें आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि प्रीपोजिशंस जो होती हैं इनकी हिंदी होती है पूर्व सर्ग। ओके, अब इसकी जो डेफिनेशन होती है इंग्लिश में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका लिखा हुआ है अ वर्ड विच टेल्स रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर नाउन और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है ये सबसे इजी डेफिनेशन है और इसका मतलब जो है वो एग्जैक्ट है। ये प्रीपोजिशन का काम ही यही होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हिंदी में भी लिखा हुआ है पूर्व सर्ग वे शब्द हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन, एट, इन टू, विद इन, ऑफ, ऑन, ईटीसी। बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं तो मैं आप लोगों को डे वाइज डे प्रीपोजिशंस सिखाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में आप लोगों को यूज ऑफ इन एंड एट बताऊंगा। तो यहाँ पे ये इन एंड एट का पहला पार्ट है, इसके अलावा 2 से 3 पार्ट और भी हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक ही देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस का बोध कराने के लिए, यानी कि स्थान का बोध कराने के लिए इन और एट का प्रयोग किया जाता है। अब इनका प्रयोग किया जाता है बड़े स्थानों के लिए और एट का प्रयोग किया जाता है छोटे स्थानों के लिए। यानी कि आप बड़े स्थानों का बोध अगर करवाएंगे तो वहाँ पे इनका प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटे स्थानों का प्रयोग छोटे स्थानों के बारे में बताएंगे तो ऐड का प्रयोग करना होगा। जैसे कि आप लोग एक चीज़ समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही रीड्स इन कॉलेज। तो कॉलेज जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो कॉलेज से पहले यहाँ पे लगेगा इन। यहीं पे अगर स्कूल दिया होता है तो वहाँ पे हम लोग एट भी लगा सकते थे, लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको, अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे इन ही लगेगा, ये चीज़ याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही लिव्स इन हाउस, वह घर में रहता है, वह मकान में रहता है। ये एक मकान जो होता है एक बड़ी सी इमारत होती है, ठीक है। वहीं एक सेंटेंस और लिखा हुआ है ही लिव्स एट होम, मतलब होम जो होता है वो एक छोटा होता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एट लगा हुआ है। हाउस जो होता है वो बड़ा होता है, इसके लिए यहाँ पे इन लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है मोहित प्लेस एट मार्केट, मोहित मार्केट में खेलता है, ठीक है, इन मुगीसापुर। तो मोहित जो है यहाँ पे 2 बार लगेगा, एट और इन। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि मुगीसापुर जो है ये एक बड़े से शहर का नाम या फिर कस्बे का नाम है, ठीक है। मार्केट जो होगा वो कितना भी बड़ा होगा लेकिन शहर या कस्बे से बड़ा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एट और इन का यूज हम लोग प्लेस के लिए, स्थान के लिए किस तरह से करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दे टीच, दे टीच वे पढ़ाते हैं एट एम आई एस, मतलब वे एट एम आई एस कोई स्कूल का नाम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ज़रा वेट कीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया दे टीच, ठीक है, एट एम आई एस स्कूल, वे एम आई एस स्कूल में पढ़ाते हैं। इन मुंगीसापुर, वे मुंगीसापुर में एम आई एस स्कूल में पढ़ाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जो छोटी यहाँ पे प्लेस का नाम दिया होगा, अगर छोटा प्लेस है जैसे स्कूल है एक छोटा सा प्लेस है, वहीं यहाँ पे मैं मुंगीसापुर की बात करूँ तो मुंगीसापुर जो है वो थोड़ा सा, ये कितना भी बड़ा स्कूल होगा लेकिन एक कस्बे से या एक गांव से या फिर एक सिटी से बड़ा तो नहीं होगा। तो वहीं पे मैंने यहाँ पे मुंगीसापुर दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या है कि एट छोटी जगह के लिए लगाते हैं, वहीं इन हम बड़ी जगह के लिए लगाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं इसी में और बता देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हो, तो आप यहाँ पे इन भी लगा सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में आप नहीं लगा सकते क्योंकि होम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे पहले कभी भी इन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बाद में यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समय बताने के लिए। तो हम समय बताने के लिए भी एट और इन का यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जब भी सेंटेंस में मे लगा हो, ठीक है, और समय की बात हो रही हो, जैसे कि सुबह में, शाम में, ठीक है, 4 बजे, तो इस तरीके से अगर टाइम दिया होगा तो वहाँ पे भी हम लोग एट और इनका प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ में हम लोग इनका यूज करते हैं, वहीं एट का यूज हम लोग टाइम या फिर नाइट के साथ में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दे
तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे टीच इन मॉर्निंग, वे सुबह पढ़ाते हैं, यानी कि सुबह में पढ़ाते हैं। तो ये सेंटेंस जो इंग्लिश में बनता है वहाँ पे में लग जाता है, दे टीच मॉर्निंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, दे टीच इन मॉर्निंग लगेगा। यहाँ पे हम लोग एट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के साथ में आप लोग हमेशा इन ही लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शी विल कम इन इवनिंग। अब इवनिंग से पहले भी हम लोग इन ही लगाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, एट के दो एग्जाम्पल जो नीचे में दिए हुए हैं वो लिखा हुआ है आई वेक अप एट 4 o'clock। यहाँ पे ये 4 o'clock ये है एक टाइम बताने के लिए है, ठीक है, तो टाइम से पहले हम हमेशा एट लगाते हैं, कोई भी कंडीशन हो, ये चीज़ याद रखनी है अगर वहाँ पे टाइम प्रॉपरली दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समवन कम हियर एट नाइट। यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं, तो इसको सही कर लिया है, समवन कम्स हियर एट नाइट, तो नाइट से पहले हमेशा एट लगाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ कंडीशंस और दी हुई है, तब भी हमें इन लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्थायी कार्यों, सॉरी, इन का यूज हम लोग स्थायी कार्यों या फिर व्यवसाय के लिए करते हैं। मतलब कोई भी स्थायी कार्य आप कर रहे हो या फिर किसी जॉब की बात हो रही हो, तो हम लोग यहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ इन आर्मी, मतलब ये स्थायी कार्य है, स्थायी जॉब है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। वहीं सी इज़ इन गुड जॉब, तो ये जॉब यानी कि ये यहाँ पे स्थायी कार्य या फिर व्यवसाय दिया हो कोई भी, तब भी हम लोग यहाँ पे इन लगाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गति व कीमत बताने के लिए, गति व कीमत बताने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है माई कार इज़ रनिंग एट फुल स्पीड, यानी कि गति बताने के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। इन फुल स्पीड गलत होगा सेंटेंस, एट फुल स्पीड सही होगा। इसके बाद में यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है राइस इज़ एट 20 पर केजी, मतलब 20 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे राइस जो है वो एट लगा करके यहाँ पे जो चावल है वो 20 रुपये में, अगर कोई आपसे कहे चावल 20 रुपये में है तो राइस इज़ एट 20 पर केजी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग कीमत के लिए भी एट ही लगाएंगे। जैसे मैं कह दूँ कि मैंने ये पेन 20 रुपये में ख़रीदा, तो आई बॉट दिस पेन एट 20 रुपीज़, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखिए ये होमवर्क दिया हुआ है आपका, आपको कमेंट में बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इट मीन्स कौन कौन से सेंटेंस इनमें से करेक्ट हैं, विच सेंटेंसेज आर करेक्ट, तो इनमें से कौन कौन से सेंटेंस करेक्ट हैं वो आपको बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपने कुछ भी सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद में एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने होमवर्क देता हूँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, फिर से दोहरा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में आप होमवर्क जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।